अध्याय 13। कैसे तुम पानी बरसाते। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। कैसे बादल बनते हैं और किस प्रकार वर्षा होती है, इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। आओ पढ़ें। व्याख्या। कविता में बादलों की उत्पत्ति और वर्षा के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि गर्मी के कारण जल भाप में बदलकर बादलों का निर्माण करता है और फिर वही बादल वर्षा के रूप में धरती पर जल को लौटाते हैं। यह कविता बच्चों को प्रकृति की सुंदरता और उसकी उपयोगिता से अवगत कराती है। कठिन शब्दार्थ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान की दृष्टि से देखना और समझना। बादल, आकाश में जलवाष्प का समूह। वर्षा, आसमान से पानी का धरती पर गिरना। वर्णन, किसी चीज को विस्तार से बताना। प्राकृतिक प्रक्रिया, प्रकृति में होने वाली घटनाएं जैसे बादलों का बनना और वर्षा। काले बादल। काले बादल, पास हमारे आओ ना। कैसे तुम पानी बरसाते, हमको भी बतलाओ ना। व्याख्या। इस अंश में बच्चों की उत्सुकता और जिज्ञासा व्यक्त की गई है। बच्चे काले बादलों को पुकारकर उनके पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि वे पानी कैसे बरसाते हैं। यह अंश बच्चों की प्राकृतिक घटनाओं को समझने की इच्छा को दर्शाता है। सरल और बाल सुलभ भाषा में बच्चों की जिज्ञासा को व्यक्त किया गया है। कठिन शब्दार्थ। काले बादल, वर्षा लाने वाले काले रंग के घने बादल। पानी बरसाना, वर्षा करना, धरती पर जल गिराना। बतलाओ, जानकारी देना, समझाना। पास आओ, नजदीक आना। बादल बोला, प्यारे बच्चों, जब जब गर्मी आती है, सागर, नदियों, तालाबों के जल से भाप बनाती है। भाप हवा से उड़ जाती है, उससे मैं बन जाता हूँ। फिर जब धरती प्यासी होती, मैं पानी बरसाता हूँ। व्याख्या। इस अंश में बादल बच्चों को समझाते हैं कि वे कैसे बनते हैं और पानी कैसे बरसाते हैं। गर्मी के मौसम में सागर, नदियों और तालाबों का पानी भाप में बदल जाता है। यह भाप हवा के साथ ऊपर उठकर बादल बनाती है। जब धरती सूखी और प्यासी होती है, तब यही बादल वर्षा के रूप में पानी बरसाते हैं। इस अंश के माध्यम से पानी के चक्र, वाष्पीकरण और वर्षा की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया गया है। कठिन शब्दार्थ। भाप, पानी के वाष्पित होने पर बनने वाली गैस। गर्मी, गर्म मौसम। सागर, समुद्र। धरती प्यासी, सूखी जमीन जिसे पानी की आवश्यकता हो। पानी बरसाना, वर्षा करना। वाष्पीकरण, पानी का गर्म होकर भाप में बदलना। यूं धरती का जल धरती को ही वापस मिल जाता है। ऐसे हर वर्षा ऋतु में जल लेकर बादल आता है। बस इतनी सी कथा हमारी, कहकर चला गया बादल। वर्षा ऋतु का भेद समझ, खुश हुआ बहुत बच्चों का दल। व्याख्या। इस अंश में बादल वर्षा के चक्र की अंतिम प्रक्रिया को समझाते हैं। जब बादल पानी बरसाते हैं,
तो धरती का पानी फिर से धरती को लौट आता है। हर वर्षा ऋतु में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद बादल बच्चों को अपनी इतनी सी कथा बताकर चला जाता है। बच्चे बादल से यह कहानी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वर्षा ऋतु की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझते हैं। कविता यह संदेश देती है कि प्रकृति का संतुलन और चक्र किस तरह जीवन को बनाए रखने में सहायक है। कठिन शब्दार्थ। धरती का जल पृथ्वी पर मौजूद पानी वापस मिल जाता है। पानी चक्र के माध्यम से पुनः धरती पर लौटता है। वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम। भेद, रहस्य, कारण। कथा, कहानी। दल, समूह, यहाँ बच्चों का समूह। संदेश, प्रकृति हमारे जीवन की रक्षा करती है। उससे हमें अनगिनत लाभ हैं। हमें भी प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान देकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि प्रकृति हमारे जीवन की रक्षा करती है और हमें अनगिनत लाभ प्रदान करती है। जैसे वर्षा के माध्यम से धरती को जल मिलता है और जीवन बना रहता है, वैसे ही प्रकृति की हर प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसके संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए और इसे नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो यह हमेशा हमें अपने लाभकारी उपहार देती रहेगी। कठिन शब्दार्थ। प्रकृति, प्राकृतिक संसार जैसे पेड़, नदी, पर्वत आदि। रक्षा, बचाव, सुरक्षा। अनगिनत, बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके। संरक्षण, रक्षा करना, सुरक्षित रखना। लाभ, फायदा, उपयोग। निष्कर्ष, समरी। प्रस्तुत कविता में बच्चों और बादलों के बीच संवाद के माध्यम से वर्षा का वैज्ञानिक सिद्धांत समझाया गया है। बादल बताते हैं कि गर्मी के कारण सागर, नदियों और तालाबों का जल भाप बनकर ऊपर उठता है, जिससे बादल बनते हैं। जब धरती प्यासी होती है तो वही जल वर्षा के रूप में वापस आता है। यह प्रक्रिया हर वर्षा ऋतु में दोहराई जाती है, जिससे धरती का संतुलन बना रहता है। कविता सरल और रोचक तरीके से जल चक्र की अवधारणा को स्पष्ट करती है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। प्राकृतिक चक्र का महत्व। यह कविता जल चक्र के महत्व को समझाती है, जिससे धरती पर जल संतुलन बना रहता है। प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता। प्रकृति हमारे जीवन के लिए अनमोल है, इसलिए इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। सीखने की उत्सुकता। बच्चों के प्रश्न और जिज्ञासा हमें नई बातें जानने और समझने के लिए प्रेरित करती हैं।